लेकिन मोदी जी तो ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं और राष्ट्रवादी पार्टी हैं, तो राष्ट्रवादी पार्टी जो है वो किसके चंदे से चल रही है वो क्यों नहीं बता रही है? वो ईमानदारी का प्रमाण आपने देखिए इनडायरेक्टली दे दिया कि अगर कोई कहीं से चंदा आ रहा है और 90% वो ले रहे हैं और वो बता नहीं रहे, इसका मतलब जनता तो ये जान रही है ना कि भ्रष्टाचार का पैसा है। तो 90% अकेले वो भ्रष्टाचार अकेले कर रहे हैं और 10% में सब पार्टियां कर रहे हैं। जब भी चुनाव होते हैं आप उसके बाद देख लीजिए चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। समझ गया हूं। जैसे आप कह रहे हैं अगर ये पार्टियां कह रही हैं कि हम अपना हिसाब नहीं देंगे तो फिर आज से ये ना कहिए कि मैं ईमानदार हूँ, ये ना कहिए कि मैं ईमानदार हूँ, आप कहिए कि हम सब लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। बस ये बात करिए। सार्वजनिक करो, अगर चोर नहीं हो तो। अगर आप चोर हैं तभी आप छुपाएंगे। अगर नोटबंदी में हमारा 10-10 रुपए का आपने देख लिया कि आपके पास 10 रुपए हैं कि नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद जो माताएं बहनें अपने गुल्लक में रखती थी उसको भी आपने एक तरह से पूरी तरह से वापस ले लिया। तो आप कितना रखे हैं ये भी तो जनता को अधिकार है। अभी इनके पास 5,000 करोड़ों का फंड आया है, वो कहाँ से आया? दाऊद का तो नहीं है पैसा, पूरा खोल दिया, आप सार्वजनिक करिए। तो ये पैसा कहाँ से आया है और आपको क्यों दिया गया है, और इसके बदले आप कहीं जो है उनको बदले में क्या दे रहे हैं? सरकार भी तो बदले में देगी भाई। देखिए कोई 1,000, 2,000, 10,000 तो चंदा तो दे देगा, लेकिन जो बड़े बड़े पार्टी के जो फंड आते हैं उसके बदले में सरकार क्या दे रही है, और जो सरकार देगी वो कहीं ना कहीं जनता का पैसा है कि नहीं है। एक क्षेत्र में एक सांसद चुनाव लड़ता है तो उसको जिले के ठेकेदार, जिले के बिजनेसमैन सब पैसा और चंदा देते हैं, उनसे लाभ लेते हैं। ठेकेदार पैसा देगा तो उसे इंजीनियर देता है तो अपने लाभ के लिए, ठेकेदार देता है तो अपने लाभ के लिए। एमएलए एमपी के चुनाव में मैंने लोकल स्तर पे, तो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियों के चुनाव कोई दे रहा है पूंजीपति, तो क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्यों लाभ हुआ? भारत देश में जितनी भी पार्टियां हैं सब अपना ये बताएं कि हमारे पास पैसा कहां से आया है, ये क्यों दिया गया है और इसके बदले हम क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं कि जिस राजनीतिक दल जो उनका भविष्य तय करने वाली है उसके पीछे पैसा कौन लगा रहा है और किसके पैसे पर वो चुनावी दल चल रहा है? तो यह जनता क्या सोच रही है, क्या उसको जानने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मगर राजनीतिक दल जो सत्ता में मौजूद है यानी बीजेपी, उसका कहना है कि नहीं जानने की ज़रूरत है कौन उसको पैसा दे रहा है, यानी अन्य राजनीतिक दल सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, उनको पैसा कौन दे रहा है इसको जानने का अधिकार जनता को नहीं है। तो आइए लोगों से बात करते हैं, यहाँ तमाम लोग हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। कैसे हैं भैया आप लोग, ठीक हैं? हाँ भैया ये बताइए जो चंदा राजनीतिक पार्टियों को मिलता है उसको पैसा कौन दे रहा है, जानने का अधिकार जनता को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब आप नोटबंदी में हमारा 10-10 रुपए का आपने देख लिया कि आपके पास 10 रुपए हैं कि नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद जो माताएं बहनें अपने गुल्लक में रखती थी उसको भी आपने एक तरह से पूरी तरह से वापस ले लिया। तो आप कितना रखे हैं ये भी तो जनता को अधिकार है। कोई भी पार्टी हो, उसमें मैं कोई एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी पार्टियों को अपना बताना चाहिए, क्योंकि एक तरह से आप भी तो आप जो बहुत अपने आप को बहुत सत्यवादी समझ रहे हो, सत्यवादी बता रहे हो, और कायदे से भारत देश में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ वो नोटबंदी का घोटाला हुआ है। नोटबंदी का कैसे? कारण ये है, कल एक मिश्रा जी मिले थे। मिश्रा जी ऐसे हैं जो विकास दुबे वाले मैटर में जो उनका भाई शहीद हुआ था, उनके भाई खुद ही कह रहे थे कि भैया 2-2 हज़ार की नोटें मेरे पास हैं। इसका मतलब अभी वो वहाँ नहीं पहुँचा रहे, और आरबीआई कह रही है हमारे पास पैसा आ गया है। इसी तरह से हमारे कई लोग मित्र बता रहे हैं कि पुराने जो नोट थे उनमें किसी के पास 10,000, किसी के पास 11,000 बचे हैं। इसका मतलब जो सरकार कह रही है कि हमारा पैसा वापस आया, वापस नहीं आया, वो सब एक तरह से आप ये कह सकते हैं सभी पार्टियों ने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए ये नोटबंदी किया था। अच्छा ये बताइए, जो राजनीतिक दल को चंदा मिलता है, जो भी राजनीतिक दल हो, उनको कौन चंदा दे रहा है जनता को जानने का अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल है। होना चाहिए कि नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए। और ये जो अभी इनके पास 5,000 करोड़ों का फंड आया है, वो कहाँ से आया? दाऊद का तो नहीं है पैसा, पूरा खोल दिया, आप सार्वजनिक करिए। आप किस क्रिमिनल को, आप तो अभी संजय सिंह को उठा के बंद कर देते हो। शराब जब स्वास्थ्य में काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन काम, अमेरिका से लोग आ रहे हैं शिक्षा पर देखने के लिए, उनको उठा के अपने जेल में डाला हुआ है 8 महीने से। एक जज बोल रहा है ज़मानत हो जाना चाहिए, 1 मिनट नहीं टिकेगा, उसके बाद ज़मानत नहीं हो रही है। जो शिक्षा स्वास्थ्य पे काम कर रहा है वो अभी जेल में है। जो जनता की आवाज़ उठा रहा है, गवर्नमेंट से सवाल कर रहा है, वो जेल में है। और आपके पास 5,000 करोड़ का बात आपसे कौन कहाँ से बॉन्ड आ रहा है आप नहीं बताएंगे, वो आप नहीं बताएंगे, उसके लिए जल्दी से आप बिल पास कर लेंगे कि कोई पता ना कर पाए। अरे सार्वजनिक करो, अगर चोर नहीं हो तो। अगर आप चोर हैं तभी आप छुपाएंगे, अगर चोर नहीं है तो आप बताइए। आपके पास 165 करोड़ कांग्रेस के पास आया जो 70 साल से राज कर रही थी, और आपके पास इतना हज़ार फंड कहाँ से आया? ये तो सार्वजनिक करना होगा, जनता को बताना होगा। दादा ये बताइए
जो पैसा राजनीतिक दलों के पास आ रहा है उसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राजनीतिक दलों के पास जितने भी पैसे आते हैं उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि हमको किसने दिया और कहाँ से दिया। और जनता को जानने का पूरा अधिकार है। जब वोट मांगते हो तो कहते हो कि भैया हमको वोट दी, हम सरकार में आएंगे, लेकिन आप जो खर्च करते हो पैसा, ये कहाँ से खर्च करते हो, कौन आपको देता है और क्यों देता है? हालांकि चंदा मांगना कोई जुल्म नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन हमें ये हम हमारी औकात 10,000 की है और हम 50,000 चंदा दे दें तो कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे भाई? देखिए ये बात बिल्कुल इन्होंने सही कहा। अगर पार्टी बिल्कुल कह रही कि हम ट्रांसपेरेंट हैं और शुचिता की राजनीति करते हैं तो ये पैसा कहाँ से आया है और आपको क्यों दिया गया है और इसके बदले आप कहीं जो है उनको बदले में क्या दे रहे हैं? सरकार भी तो बदले में देगी भाई। देखिए कोई 1,000, 2,000, 10,000 तो चंदा तो दे देगा, लेकिन जो बड़े बड़े पार्टी के जो फंड आते हैं उसके बदले में सरकार क्या दे रही है और जो सरकार देगी वो कहीं ना कहीं जनता का पैसा है कि नहीं है? इसके अंदर लूप क्या चल रहा है? और मुझे लगता है एक भाव से मैं कह रहा हूँ, चाहे कोई भी पार्टी का नाम नहीं रहा हूँ, भारत देश में जितनी भी पार्टियां हैं सब अपना ये बताएं कि हमारे पास पैसा कहाँ से आया है, ये क्यों दिया गया है और इसके बदले हम क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? खुलासा होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है जैसे एक क्षेत्र में एक सांसद चुनाव लड़ता है तो उसको जिले के ठेकेदार, जिले के बिजनेसमैन सब पैसा और चंदा देते हैं, उनसे लाभ लेते हैं। ठेकेदार पैसा देगा तो उसे इंजीनियर देता है तो अपने लाभ के लिए, ठेकेदार देता है तो अपने लाभ के लिए। एमएलए एमपी के चुनाव में मैंने लोकल स्तर पे, तो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियों के चुनाव कोई दे रहा है पूंजीपति तो क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्यों लाभ हुआ? ये बताइए, जो राजनीतिक पार्टियों को पैसे चंदे मिलते चुनाव के समय में, आप कभी भी उसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पैसा कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री तो कहता है जनता से कोई लेना ही देना नहीं, हमें कोई हमारी उसकी जानकारी होनी नहीं चाहिए। मगर सीजीआई ने चूल कसी ना इसकी कि वो जानकारी तो जनता तक पहुंचेगी। हम तो तुमसे हिसाब लेंगे कि ये जो आ रहा है ये कौन सा बॉन्ड होता है, जो ये क्या है, इसके माध्यम से किस तरीके से, और एक पार्टी को 90% तक पहुंच रहा है लाभ और उस बाकी का सभी में पहुंच रहा है। तो क्यों ऐसा होगा भाई? इसकी जानकारी अच्छा जनता को क्यों नहीं होगी? जनता टैक्स नहीं देती क्या चीज़ों का? तो जनता को अपने देश के ऊपर जो खर्चा कर रहा है या राजनीतिक पार्टी कितना फालतू का खर्चा करें उसकी जानकारी जनता को हक है पूरा। ये जनता के टैक्सेस से ही पैसा आता है, वो जो किस तरीके से, और जो ये कॉरपोरेट जगत है ये जो अपना पैसा शेयर करता है, मगर कहीं ना कहीं फिर अगर हम इनसे पैसा लेते हैं तो इनके अंडर हो जाते हैं। इनके 5 रुपए का साबुन हमें 7 रुपए का करना पड़ता है, इनके 5 रुपए का बिस्कुट हमें 7 रुपए का करना पड़ता है। इसी तरीके से जब हम इनसे सहायता लेते हैं चुनाव के लिए तो कहीं ना कहीं इनका लोहा, सरिया, सीमेंट, इन सब पे जब भी चुनाव होते हैं आप उसके बाद देख लीजिए चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। समझ गया हूँ। जैसे आप कह रहे हैं अगर ये पार्टियां कह रही हैं कि हम अपना हिसाब नहीं देंगे तो फिर आज से ये ना कहिए कि मैं ईमानदार हूँ, ये ना कहिए कि मैं ईमानदार हूँ, आप कहिए कि हम सब लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। बस ये बात करिए। या तो जनता कितना पैसा है, आप कहाँ से ला रहे हो, तुरंत उसमें कर दिया कि तुम पैसा दे, उनका टैक्स, ठीक है, आप कहाँ से कमा के ला रहे हो और आप हमको बताओ कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है। मैं समझता हूँ, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनका 1600 करोड़ व्यापार हो गया 5 साल में, 1600 गुना व्यापार बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये कहाँ से हो जाता है? ये सच है, ये एक लाइन है, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि यदि अगर आप जनता से हिसाब मांगते हैं तो जनता भी मांगेगी, और अगर आप अपने पैसे का हिसाब नहीं देना चाहते तो आज से ये ना कहिए कि मैं ईमानदार हूँ। बस सीधी बात है, फिर सब एक जैसे हैं जनता के लिए, आप अलग कैसे हैं? नहीं, फिर एक बात और भी तो है, जैसे अभी मैंने बात कही, जो ये आ रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उसके माध्यम से सिर्फ एक ही पार्टी को 90% पहुंच रहा है, बाकी को कम पहुंच रहा है। तो ये भी तो सवाल उठेगा कि इसका हेर फेर क्या है, इसका हेर फेर क्या है, इसकी गणित क्या है, ये भी तो समझना पड़ेगा। फिर दूसरी पार्टियां जिन्हें 10% कह रहे हैं उसे आप भ्रष्टाचारी या बेईमान कैसे कह सकते हैं? उसे एक ही थाली का इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि 90% हम भ्रष्टाचारी हैं और 10% में बाकी सब पार्टियां। लेकिन मोदी जी तो ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं और राष्ट्रवादी पार्टी हैं, तो राष्ट्रवादी पार्टी जो है वो किसके चंदे से चल रही है वो क्यों नहीं बता रही है? वो ईमानदारी का प्रमाण आपने देखिए इनडायरेक्टली दे दिया कि अगर कोई कहीं से चंदा आ रहा है और 90% वो ले रहे हैं और वो बता नहीं रहे, इसका मतलब जनता तो जान रही है ना कि भ्रष्टाचार का पैसा है, तो 90% अकेले वो भ्रष्टाचार अकेले कर रहे हैं और 10% में सब पार्टियां कर